बेसिकली ऑल ओवर इंडिया जितनी भी एजेंसीज हैं, मैक्सिमम एजेंसीज प्रोप्राइटर ड्रिवन हैं। यानी कि एक ही पर्सन एजेंसी के सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करता है, चाहे वो ऑपरेशन हो, हायरिंग हो, सेल्स हो, या फिर आपका जीएसटी फाइलिंग हो। सो एक तरह से वो मल्टीटास्किंग करते हैं। तो जितना सुनने में अच्छा लगता है कि हम एक एक्सपर्ट हैं, सारे काम हमें आता है, हम सभी चीज़ कर पाते हैं, एक लेवल के बाद यही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है एजेंसी की ग्रोथ में। एंड वहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं कि हम क्या ऐसा करें कि हम इज़िली ग्रो कर पाएँ, मैं ज़्यादा समय बिज़नेस डेवलपमेंट या फिर ब्रांच एक्सपांशन या फिर और बिज़नेस वर्टिकल ओपन करने में लगाऊँ और मेरे बिज़नेस को ऑटो पायलट मोड पे कोई चलाए। सो ये करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक स्ट्रक्चर बनाना अपने एजेंसी में, जहाँ पे हर एक काम का एक डिपार्टमेंट हो, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी तय हो और आप मोस्टली मॉनिटरिंग का काम करें, ना कि वहाँ पे एग्जीक्यूशन का। सो ये सभी के लाइफ में फेज़ आता है। मुझे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप एक-एक करके बता सकते हैं कि जब आपने स्टार्ट किया था, तो ये कैसे आपको बेनिफिशियल लगा कि हम खुद ही सारा चीज़ सँभालें? और क्या इसकी नीड लगती है आपको कि इसको एज़ अ स्ट्रक्चर बनाना चाहिए? सो दीपक, मतलब मेरे कैरियर का जो स्टार्टिंग रहा है, सो आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम द जॉब। उसके बाद मैं म्यूचुअली जो है मैं बिजनेस में आया। बिजनेस में क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आई वाज विथ इंडिया मार्ट। सो बिजनेस को मैं बहुत नजीक से देख रहा था बिकॉज आई वाज वर्क एज अ रीजनल मैनेजर इन द कंपनी। तो मुझे वहां से फील हुआ कि नहीं, मुझे कुछ कंपनी मतलब कुछ बिजनेस में आना चाहिए। तो आई स्टार्टेड दिस वेंचर। पहले मैं अंकल के साथ स्टार्ट किया, देन आई स्टार्टेड ओन ऑल्सो। मेरा अभी तक का फीडबैक यही रहा कि जब हमने स्टार्ट किया था तो वी हैव अ 2 फील्ड ऑफिसर्स एंड कोई हमारे पास कस्टमर नहीं था। फिर हमने मार्केटिंग किया, बाद में कस्टमर आना स्टार्ट हुआ। मैं पर्सनली, क्योंकि मुझे इस राइट। बिजनेस में आना था तो मुझे इसके इन आउट्स मुझे जानने थे। हाँ, नहीं। हुँ। तो मैं पर्सनली जा करके साइड पे बैठना, गार्ड से बात करना, कस्टमर से बात करना, डेली टू डेली बेसिस की जो प्रॉब्लम्स थी उसको समझना। इसको मैंने 6 महीना 7 महीना, आप बोल सकते हो 1 साल मैंने यही किया। मतलब मैंने जाना नजीक से कि बिजनेस है क्या, एक्चुअल फील्ड पे प्रॉब्लम्स होती क्या, एरिया मैनेजर की क्या प्रॉब्लम होती है, गार्ड की क्या प्रॉब्लम होती है, साइट सुपरवाइजर की क्या प्रॉब्लम होती है, ऑपरेशन मैनेजर की पर्सनली क्या प्रॉब्लम्स होती है, कस्टमर को क्या चाहिए। सो जब आप जाकर के नजीक से देखोगे तभी आप जान सकते हो कि एक्चुअल ऑपरेशंस में प्रॉब्लम्स आती कहाँ हैं, जिससे कि राइट। आपका जब आप ऑफिस में बैठ जाओगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा फिर आप नहीं जा सकते हो साइड पे, फिर आपको एक दूरी बनानी पड़ेगी आपको। तो हुँ। उस समय आपको कोई नहीं बना पाए, उसके लिए पहले आपको जाकर के ये सब चीजें बनानी पड़ेंगी, राइट। करेक्ट, तो करेक्ट। उसके लिए को देखा और महसूस किया, मैंने प्रॉपर उस पे काम किया। मैंने कभी ये हेजिटेट नहीं किया कि क्योंकि मैं एक ओनर हूं तो मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको जाना ही पड़ेगा। तो एक तो वो पॉइंट हो गया। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरी थोड़ी दूरी बननी स्टार्ट हो गई, क्योंकि फिर मुझे मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ा, मेरे अकाउंटिंग पे मुझे फोकस करना पड़ा, राइट। मुझे टीम बिल्डअप करनी पड़ी, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क। सो यू करेक्ट। नीड अ क्वालिटी पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अकेले नहीं कर सकते हो, ये 100% है। अगर आपको लॉन्ग टर्म और बड़े लेवल पे जाना है तो आप अकेले नहीं कर सकते हो, आपको आपके जैसे लोग खड़े करने पड़ेंगे कंपनी में। तो करेक्ट। मैंने कोशिश की। मैं कुछ उसमें सफल भी हुआ, मतलब सक्सेस भी हुआ, कुछ सक्सेस नहीं भी हुआ। मैं उस पर अभी डेली कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो बट मेरा ऐसा है कि हो सकता है अगले 2-3 साल में, 2 साल में, 3 साल डाउन लाइन मैं शायद उस लेवल पे रहूं कि मेरे पास डायरेक्ट सिक्योरिटी के लिए को जज करने या उनसे मिलने के लिए मेरे पास टाइम ना हो, मेरे पास हायरकी हो, मेरे पास में हायरकी का एक लोग हों जो कि मेरी पूरी कंपनी को देख रहे हो, करेक्ट। मार्केटिंग में हो, मतलब हर जगह पे मैं एक हैंड क्रिएट कर पाऊँ जिससे कि धीरे धीरे इस कंपनी को आगे ले जा पाऊँ। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि एक शॉर्ट टर्म या एक छोटे प्रोपराइटरशिप कंपनी की तरह मैं काम करूं। मैं ऑपरेशन कमर्शियल में जाना चाह रहा हूँ, बड़े कस्टमर को जोड़ना चाह रहा हूँ। तो मेरी ऐसी सोच है, उसके लिए मुझे टीम लगेगी, मैं उसी की बिल्डअप में लगा रहता हूँ। और राइट। अभी तक का यही है कि अगर आप अच्छा सोचते हो, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, अगर इस बिजनेस में आपको ग्रोथ करना है, तो हो सकता है बस आपको अपनी सोच अच्छी रखनी पड़ेगी और आगे के लिए सोचते रहना पड़ेगा। श्रीनिवासन सर, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे जो क्यों Yeah, स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है और कैसी आपकी स्टोरी रही है व्हेन यू आर बिल्डिंग yeah, योर I ओन बिजनेस? completely agree with दीपक जी। अगर आपके पास में 1,000 लोग भी है, उसमें
you should always think of only 1%. 10 जने ही आपके पास trusted employees रहते हैं. You cannot expect that 100% trust from all the employees. I started my career. I was also into मैं भी job कर रहा था, but मेरा experience पूरा for over 20+ years I was into accounting and finance. So I was handling the entire finance accounts, all these years, labor laws, most precisely, all those things I used to work on these basis. Somehow or the other, not by passion, by it's I should say, by God's grace, I came into this business 10 years back. Even today, आज के दिन में भी मैं ऐसे आप लोगों को ढूंढता हूँ. My recent story I'll tell you. Because of the pandemic, एक एसोसिएशन में हमारा एक एसोसिएशन है, उसमें एक एम्प्लॉयर था, उसका पूरा he lost entire thing. So he asked me, can I do job with you? So even I'm trying all kind of people, but it is taking time. ये आपके पास टीम बिल्ड होना उतना आसान नहीं है. मैं और एक चीज के ऊपर भी बहुत ध्यान देता हूँ. See, in future, if suppose artificial intelligence takes place, अपने पास जो मैन का पावर में जो हम लोग कमाते हैं, वो अगर कम हो गया तो कहाँ पे आप जा रहे हैं? जिस मैन पावर के अंदर, फैसिलिटी के अंदर बहुत सारा हेड्स है, बहुत सारे कर सकते हैं, आप उसमें किस में जा रहे हैं? किस में आप दूसरा चीज? वैसा मेरे को आया था. देन आई स्टार्टेड वन टाइम क्लीनिंग सर्विसेज इन हैदराबाद, एंड इट टुक मी सम टाइम टू बिल्ड अ टीम. इट टुक मी काफी अच्छा टाइम लगा, because on a daily basis customers will give you feedback. Bad feedback will come, people won't pay you money for done the things which they have not satisfied, those kind of thing. I was into B2C directly, B2C, right. Dealing with the customers. So I always try, under the facility head, I started in the pandemic, I started pest control. I learned pest control, how most of the pests behave. So एक ऐसे जगह हो गए जहाँ पे artificial intelligence काम में नहीं आता. Say for example housekeeping, it takes years together. If you are into if you slowly start penetrating to the tier 3 cities, वहाँ पे artificial intelligence आने में बहुत टाइम लगेगा. Correct. उसके पास में उतना फंड भी नहीं रहेगा. तो all these things I kept in mind, and slowly I'm adopting this, and it takes time. As Deepak ji said, it's on a daily basis. Even I do on a daily basis. If someone can replace me, unless and until you have a second level management, you are not employer, you are an employee. Right. जब तक आप अपने काम कर रहे हैं, जब तक हम लोग बाहर बोल सकते हैं एम्प्लॉयर हूं बोल के, मगर actual word use करना है employee. You need to always try to have a second level employment. Unless and until second level management you won't go to that level, your growth will stop over there only. Right. आपको कैसा रहेगा? आपको आपके शैडो देख के आपको डर लगेगा. अरे मैं इसको शेयर करे तो क्या होता, उसको शेयर करे तो क्या होता. So वो डर से हम लोग बाहर आना पहले. Then you need to expand, and you need to work like a CC camera. Up monitoring, basically monitoring, automation, complete automation kind of things, probably that right. will help us to grow. Right. तो शिव सर, आपसे जो वर्ड मिला सेकेंड लेवल मैनेजमेंट, राइट, एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपका ग्राउंड स्टाफ है, देन यू हैव मैनेजर्स, देन देयर इज अ कोर टीम जो आपके जस्ट अंडर काम कर रहा है. सो ये सेकेंड लेवल मैनेजमेंट बिल्ड करने में जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस आता है, क्या वो कॉस्ट आता है या फिर ट्रस्ट फैक्टर है? ये इंडस्ट्री में कॉस्ट के अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट फैक्टर. यस, ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा मायना रखता है. अनलेस एंड अंटिल फील्ड ऑफिसर है, फील्ड ऑफिसर पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग. If you go to marketing always there is a problem of people will give it to some other agencies. नॉर्मली हम लोग स्टोरी सुनते हैं, मेरे पास काम करता है, धंधा दूसरों को देता है. वैसे वो ट्रस्ट आने में अपने को टाइम लगता है. इससे अच्छा बेस्ट है एक्सपीरियंस को मत देखिए आप.
एक बंदा ऐसा ट्रस्टेड आदमी को पकड़िए, स्किल यू कैन ऑलवेज मेक, स्किल के पार्ट जो होता है आप ऑलवेज यू कैन गिव टू द पर्सन, बट ट्रस्ट यू कैन नॉट मेक। ट्रस्ट वाला आदमी को बना नहीं सकते, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। राइट स्किल्ड पर्सन यू कैन मेक, अगर 10th ही पढ़ा, नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा, बट यू कैन मेक हिम एज यू टेक मोदी जी, skilled person will be built, you can build those kind of people, but your trust जो रहता है it is next to impossible। yes दीपक जी आपको कुछ कहना था इसके ऊपर? जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं पिछले 2-3 हफ्ते से सोच रहा था मैं मीटिंग ज्वाइन करने की, लेकिन मैं बिकॉज सम और इशू में ज्वाइन नहीं कर पाया। मैं आप लोग से एक बात बस कहना, सी हम लोग की थोड़ी सी नई एजेंसी है। We have been for 1 year now, 1.5 year now, right? So we were into manpower recruitment. We were into consulting. So हुआ क्या उसमें से कि we were very lucky कि the clients told us कि हाँ यार, because you are getting professionals in recruiting, why don't you get professionals in say manpower agency? Because यहाँ पे थोड़ा सा issues थे, because issues in sense कि the quality of people, the quality of guards. So people were not happy even paying, because they are ready to pay more, but the quality के लिए हम लोग ने शुरू किया। So first of all, I mean, Deepak sir is very right कि हम लोग मुझे लगा था कि हाँ everything मैं अकेले मैनेज करूंगा, लेकिन since the business is growing now, तो ये मेरी headache हो चुका है, because I'm not able to focus on anything else। मेरा लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क होता है ऑफिस में, बिकॉज ऑफिस में मैं ऑपरेशंस देख पाता हूँ सिर्फ। तो जो एक्सपेंशन है, जो आगे का सोचना है, जो क्लाइंट से फीडबैक है, वो सब मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ। शुरुआत में आई यूज्ड टू गो टू मार्केट एंड पिच फॉर टू क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग, टॉक टू गार्ड्स एज दीपक सर सेड, बट नाउ अभी तो मुझे आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय नाउ। आई एम इन ऑफिस फ्रॉम 9 AM to 7 PM, राइट। सो वो दीपक जी मैं आपसे ये, बिकॉज जो मैंने एजेंडा पढ़ा था आज का, सो यस आई पर्सनली नीड एन हायरार्की। वो हायरार्की मैं ऑनलाइन भी देखता हूँ, मुझे मिलती नहीं कि परफेक्ट हायरार्की होती क्या है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी देयर इज एन ऑपरेशन टीम, देयर इज अ मार्केटिंग टीम, देन देयर इज अ अकाउंट्स टीम, राइट। सिंस वी आर नॉट अ बिग ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ, सो वी हैव पीपल इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे साइट से गार्ड भाग गए या जो भी हुआ व्हाटएवर, आई थिंक आप लोग इससे रिलेट करेंगे कि एक साइट से 4 गार्ड भाग गए, तो एकदम से पूरी की पूरी टीम, अकाउंट सेक्शन, सब सेक्शन उसी में लग जाता है। करेक्ट, कि हाँ भाई साइट बचाओ, राइट। आई होप you all can relate to it। करेक्ट। सो दीपांकर जी इस पे जैसे क्विकली हम अगर बता दें, मोस्टली क्या होता है, जैसे आपने पहले व्हाइट कॉलर हायरिंग भी करी है, जैसे आप बता रहे थे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी इश्यूज आते हैं मोस्टली रिपीटेटिव होते हैं नेचर में, गार्ड्स का साइड पे छोड़ के चले जाना। सो आपने एक बार अपनी एजेंसी के लिए जो पैटर्न बना लिया ना, तो आपको एसओपी बनाना होता है कि इस पैटर्न में अगर ये चीज हुआ तो कैसे हम बिहेव करेंगे, एंड लेट एवरीवन नोज इन ऑर्गेनाइजेशन आपको इस तरह ही बिहेव करना है, राइट। बिल्कुल एसओपीज के लिए दीपक जी बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैंने बनाया था, लेकिन जो एक अप्रोप्रिएट हायरार्की, अप्रोप्रिएट सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैं बना नहीं पा रहा हूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, बिकॉज़ वी आर ऑन द सेम फील्ड। तो ये मेरे से मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि यार मैं हाउ टू बिकम गेट द परफेक्ट हायरार्की, ताकि हायरार्की मुझे मिल जाएगी तो वी कैन प्लेस पीपल, वी कैन fire or hire people for a particular designation department। yes so mostly इस मीटिंग के एंड में we'll get the answer to your question for sure, जब सब लोग शेयर करेंगे, राइट। ये जीते जी मेन टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू गेट दिस बिजनेस ऑन ऑटोमेशन, no, how to get the structure for this business। automation is totally different। automation जी बिल्कुल। yes तो बेसिकली देखिए इसका यही है कि इस लेवल पे जाने के लिए हर किसी ने, जिसने भी शुरुआत की है ना बिजनेस पे, हाँ जी, हमने खुद का खून और पसीना बहा के शुरुआत की है, ठीक है। और धीरे धीरे स्ट्रक्चर की ग्रोथ तब होती है जब आपके पास ट्रस्टवर्दी पर्सन्स हो, आप तभी आपको उसका स्ट्रक्चर बिल्डअप हो सकता है।
नहीं तो आपके साथ अगर ट्रस्ट वर्दी जब तक नहीं होंगे तब तक आप स्ट्रक्चर के ऊपर कितनी भी कोशिश कर लें, आपका स्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं हो पाएगा। रैदर ये एक बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर अगर आपकी रॉन्ग हायरिंग हो गई तो वो बिजनेस आपको बढ़ाने की जगह कम भी कर सकता है, करेक्ट, वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को काफी डाउन भी लेके जा सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, करने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर आप खुद इनिशियली संभाल रहे हैं तो आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आप एकदम से नहीं कर पाएंगे। जैसा श्रीनिवास सर ने बोला कि हमारे को ट्रस्टवर्दी पर्सन को लेके उसके स्किल्स डेवलप करने चाहिए, आई एग्री विद दैट, क्योंकि मार्केट के अंदर किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन को अपन लाने की कोशिश करेंगे, नंबर वन ही विल आस्क फॉर द सैलरी वेरी हाई। उसको अपन कहीं से भी कितना भी उसके ऊपर कर लें, मगर कहीं ना कहीं डर रहेगा कि यार क्या है क्या नहीं। तो आपको स्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए डोंट गो इधर उधर कहीं पे भी जा जाके आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जो एग्जिस्टिंग टीम है उसके अंदर से लोअर लेवल से एक बार देखना चालू करें कि आप किसको ऐसा कैपेबल है जिसको आप स्लोली आप ऊपर ला सकते हैं, अपस्किल और स्ट्रक्चर आपका स्लोली ही बिल्डअप होगा। करेक्ट, फ्रॉम द गार्ड्स आपको सुपरवाइजर मिलेगा, सुपरवाइजर्स में से आपको फील्ड ऑफिसर मिलेगा, फील्ड ऑफिसर में से आपको ब्रांच मैनेजर मिलेगा, ब्रांच मैनेजर्स में से आपको ऊपर का मिलेगा। तो आप इसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें तो आप स्टार्ट करें डाउन से, लोअर लेवल से, और ट्रस्टवर्दी पर्सन को ही पकड़ें। गिरीश से प्रॉब्लम सबसे बड़ी गिरीश से क्या हो रही है कि आई फॉर एग्जांपल दे आर ट्रस्टवर्दी पीपल बट दे आर नॉट स्किल्ड, so you have to basically develop that. हाँ, तो basically you have to develop that. जी सर, बेसिकली क्या हो रहा है, while developing these skills I am losing business because of time, because competition बहुत high है। इसको आप बोल सकते हैं, जी जी, I agree with you, मगर इसके अंदर it will take time. it will take time. दीपेश जी, अगर दीपेश जी आपके अगर क्वेश्चन को एक लाइन में सम अप करना हो सो दैट हम आगे भी इसमें क्वेश्चंस ले पाए। मोस्टली जब आप अपस्किल करेंगे लोगों को, यू हैव टू हैव योर इंटरनल सिस्टम जहाँ पे आप उनको ट्रेन करें, क्योंकि देखेंगे अगर एक आईटी कंपनी है, दे कैन हायर फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट। एक दूसरी इंडस्ट्री है, दे हैव इंस्टीट्यूशन या उनके नाम से सर्टिफिकेशंस हैं। तो सिक्योरिटी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं कि जो गार्ड का जॉब सीख के आ रहा है या सुपरवाइजर का टास्क सीख के आ रहा है। ही इज टोटली प्लेन स्लेट, एक कोरा कागज जैसा है, आप जैसे उसको टीच करोगे दे विल लर्न, राइट। What you have to do as you are dealing with humans, as you are dealing with manpower, आपको उनके इंटेंशन को देखना है, उनके मोटिवेशंस को देखना है, वो क्यों मोटिवेट होते हैं, कैसे मोटिवेट होते हैं, एंड स्लोली ग्रेजुअली यू हैव टू मेक योर ओन टीम, एंड दैट इज अ सीक्रेट सॉस। जितनी भी एजेंसीज ने ग्रो करा है उन्होंने अपनी खुद की एक कोर टीम बनाई है, और जो बहुत ही स्ट्रांग रहती है, सालों साल रहती है, राइट। इफ यू थिंक यू कैन पैराशूट ड्रॉप एनीवन, दूसरे एजेंसी से आपने उसको पैसे भी एक्स्ट्रा दे दिए और पैराशूट ड्रॉप लेके आप आपकी एजेंसी में लेके आ गए, जो ग्रोथ है वो शायद सस्टेनेबल ना हो, राइट। इट हैज वर्कड विद मोस्ट ऑफ द एजेंसीज। 1 साल 2 साल चलेगा, then that person will leave and join some other agency. So you have to develop your own team. It's a very slow and patient job. Okay, right. Second, जो श्रीनिवासन सर ने बोला ट्रस्ट फैक्टर। सो ट्रस्ट फैक्टर का प्रॉब्लम आता कहाँ पे है, मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम ट्रस्ट नहीं कर पाते? क्या वो मॉनिटरी इश्यूज होते हैं, या फिर आपका लीड ट्रांसफर करना, या आपके गार्ड्स को मैनिपुलेट करना, या आपकी टीम को स्पॉइल करना? तो क्या वो चीजें हैं जिससे हम ट्रस्ट नहीं कर पाते? ट्रस्ट का बेसिकली मॉनिटरी तो सेकेंडरी होता है ट्रस्ट बिल्डिंग में। सबसे पहली चीज होती है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लाइंट, कि अगर कहीं पे मान लीजिए मेरे को ट्रस्ट फैक्टर ये होना चाहिए मेरे एम्प्लॉय में कि ऑपरेशन का बंदा है, फील्ड ऑफिसर का है, तो मेरी साइट पे प्रॉपरली आदमी पहुंच जाए, टाइमली आदमी पहुंच जाए, वहां पे ये दिक्कत नहीं हो कि भाई वहां पे आदमी नहीं जा रहा, 8 बजे की साइट है, 10 बज गए 11 बजे वहां पे गार्ड नहीं जा रहा, ठीक है। मॉनिटरी इज द सेकेंड थिंग। मॉनिटरी को तो आप कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनके अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उनको आजकल पेटीएम है, फोन पे है, आप उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं। सो मॉनिटरी इज नॉट द फैक्टर इन द ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग में हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी साइट्स को जाके हैंडल कर सके, हमारे कस्टमर्स को खुश रख सके मोस्टली। तो ट्रस्ट वहीं से फैक्टर आएगा। इनफैक्ट मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं आज भी अपने बंदों के ऊपर मैं इतना विश्वास नहीं कर पाता कि भाई प्रॉपर्ली तुम लोग जाके और वो कर लोगे। वो कर लेते हैं, दे कैन हैंडल, दे हैंडल वेल, बट फिर भी मेरी आदत है मैं उनसे पूछने की भाई यहाँ क्या हुआ, सारी साइट है कंप्लीट है। मैं उनसे फीडबैक जरूर लेता हूँ, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी।
तो उससे क्या है कि कहीं का टूट रहा है, कुछ हो रहा है, तो उनको भी ये डर रहता है कि यार ठीक है, कोई पॉइंट ऐसा मिस नहीं हो रहा हो जो सर हमारे को रिपोर्ट लेंगे तो हम उनको कोई गलत रिपोर्ट दें या फेक रिपोर्ट दें। तो उनसे जब उनके ऊपर एक डंडा भी रहता है कि जब आज भी मेरे को जवाब देना है, आगे डेली मेरे को आगे रिप्लाई देना है, तो उसका वो है दैट इज ट्रस्ट बिल्डिंग में आपका कम्युनिकेशन ज्यादा वर्क करेगा rather than monetary. It is a communication. So Actually, जब ये yes, actually, yes, actually trust takes time. That is a fund rule of the trust. कहीं भी टाइम लेगा. आप ऐसे एजेंसीज को देखा मैं बहुत जल्दी बन गए, एक few years they had 1,000-2,000 employees, मगर अंदर से जाके they will have their own problems. The process, the system process, salaries का समझो, ESI PF का समझो, ऊपर से अच्छा दिखेगा, अंदर से पूरा you will have bad system. अगर आप पहले से ही ऐसा ट्रस्टेड से स्टार्ट करें तो probably it may take time, but it will grow and it will never ever break. वो ब्रेक का उसका यही नहीं रहेगा. If suppose you're taking people and you're growing without observing your own system, then one day it will it collapse. Even the same thing happened to big organization like JLL in Hyderabad. JLL is not there no more in Hyderabad now because of the people issues maybe. Yes, absolutely. Yes. So मीटिंग के स्टार्ट में दीपक सर ने एक चीज कहा था कि शुरुआत में हमें सभी चीजों पे हमें खुद सीखना चाहिए, हमें ऑपरेशंस भी देखना चाहिए, हमें क्लाइंट्स को साथ भी डील करना चाहिए. मे बी दैट कैन प्ले एडवांटेज टू यू बिकॉज आपको पता है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मुझे क्या क्या काम सामने वाले से कराना है और क्या क्या लूप होल्स हैं जहां से मैं पैसे या फिर ट्रस्ट या फिर क्लाइंट लूज कर सकता हूँ. उन्हीं लूप होल्स को आपको सिस्टम बना के फिल करना है. राइट. सो वी नो द जॉब, हमने ग्राउंड से स्टार्ट करा है. इट्स नॉट लाइक कि कोई स्ट्रक्चर्ड वे में पहले से हो गया है, तो उसको एडवांटेज में ले सकते हैं. आई थिंक सो दीपांकर सर, इट इज द बेस्ट टाइम टू हैव अ स्ट्रक्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डे वन, सो दैट आपके पास एक लिस्ट हो कि अगर मैं सुपरवाइजर हायर करूंगा तो उसको एग्जैक्टली ये काम करने हैं, और जैसे वो काम टिक हो जाएगा यू आर सेटिस्फाइड, जो भी मैं उसको पे कर रहा हूँ इट्स वर्थ, राइट. So it's the best time you're thinking of having a structure in your agency. Yes. I should Any say other? one. Yes. Yes. Sorry, Deepak. One No more problem. secret of the life is you will do friendship. आप किससे दोस्ती करते हैं, आपका mindset same रहेगा. आपका observe करो, दीपक जी का रहने दो, मेरा रहने दो, उन लोगों का जो closely हम move होते हैं उसका mindset भी almost same रहेगा. ऐसे ही आप एक आदमी को, ट्रस्टेड आदमी को आप बनाए तो उन्हें खुद आपको ऐसे ही उसका माइंडसेट वाले लोगों को हल्लू लेके, इट टेक्स टाइम, इट वोंट हैपन इन सिंगल डे, बट थ्रू प्रॉपर रेफरेंस दैट हैपेंस फॉर श्योर. आई हैव सीन एजेंसीज ब्रिंगिंग गुड गार्ड, ब्रिंगिंग वेरी गुड गार्ड. मेरा एक टीम वैसे ही हुआ. It happened purely, but at all the time कंधे पे कंधा मिलके ही काम करना पड़ेगा अपने को. ये इंडस्ट्री वैसा है, it's like a politics. You always you should put your hand ready to shake hand, और कंधे पे कंधा डालने का ये. अब पीछे से बाद में मारो वो ठीक है, मगर पहले तो अपना काम है. चल एक अरे चलो अरे भाई क्या है क्या. That bossism here won't work because we are dealing with the people who are not matured, and unfortunately organizations also not matured. तो अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से जाएं तो एक स्ट्रक्चर का हायरार्की कैसा होता है आपके माइंड में? जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड सबसे बॉटम रहता है जो सर्विस देता है, देन कम सुपरवाइजर्स, राउंडर्स, ऐसे करके क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए जीते जी? सर एक सबसे बेसिक पे गार्ड्स हैं, गार्ड्स के ऊपर एक साइट सुपरवाइजर हो गया, साइट सुपरवाइजर के ऊपर फील्ड सुपरवाइजर हो गया, या जिसको फील्ड ऑफिसर भी बोल लेते हैं, उनके ऊपर एक ऑपरेशन मैनेजर हो गया. एक हायरार्की में एक लाइन तो ये हो गई आपकी, एक लाइन आपकी मार्केटिंग की हो गई. अगर आपकी एजेंसी की ग्रोथ ज्यादा है तो आपके पास ये मल्टीपल लाइंस होनी चाहिए. आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेशन मैनेजर ज्यादा हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ मार्केटिंग मैनेजर ज्यादा हो जाएंगे. वो तो होता रहेगा उसको. बाकी बेसिकली दो लाइंस है मेन, एक तो है ऑपरेशन और दूसरी है मार्केटिंग.
इसमें रिक्रूटमेंट कहाँ देख रहे हैं आप? उसी हायरार्की में देख रहे हैं कि अलग से कोई डिपार्टमेंट देख रहे हैं? नहीं, उसी में देख रहा था मैं, क्योंकि जो ओके। ऑपरेशन मैनेजर है उसी के अंडर में ही है। ऑपरेशन वाले को ही रिक्रूटमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है और साइट्स को फिल करना है उसको। तो अच्छा, should be a एक चीज single हमें ध्यान देना पड़ेगा, जितनी आप हायरार्की बढ़ाते जाएंगे, जिसको कहते हैं वर्टिकल हायरार्की जैसे जाएगी, गार्ड जो है आपका है बिलिंग मैन पावर, जिसका बिलिंग आपको क्लाइंट से मिल रहा है। जितने गार्ड्स आपके ऑन फील्ड बढ़ेंगे, obviously आपका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट विल इंक्रीज। उसके ऊपर आप जिसको भी हायर करते हैं, इट विल डिक्रीज द प्रॉफिट। decrease the So profit. wrong hiring can lead a lot of loss for the agency. So में से जो अपने डिपार्टमेंट बनाए, मार्केटिंग के, ऑपरेशंस के, देन फाइनेंस हो गया, आपको फाइलिंग है, सैलरी डिसबर्समेंट है। तो अगर कोई प्रोप्राइटर अपनी एजेंसी चला रहा है और उसको स्ट्रक्चर लाना है, तो ऑब्वियसली वो डे 1 से सभी डिपार्टमेंट्स में आदमी नहीं रख सकता, तो उसकी सैलरी उसको टाइप से देनी है। तो क्या इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन है कि आप आउटसोर्स कर सकते हो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, यानी कि आपने अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग का पूरा काम है आउटसोर्स कर दिया, आपने डिजिटल मार्केटिंग का काम पूरा आउटसोर्स कर दिया, इन हाउस नहीं रखा, राइट? एंड बिलिंग का आप आउटसोर्स कर सकते हैं। आपने अपने सीए से बात कर लिया, ओके, कि महीने में मेरा एक ही बार बिलिंग जाता है, यू प्रिपेयर ऑल द बिल्स, मैं उसका प्रिंट या फिर जो भी है दे दूंगा। और आप एक सिंपल एडमिन स्टाफ के साथ काम करें जो आपकी बाकी मल्टीपल काम्स करे, राइट? तो इस तरह की हायरार्की आई थिंक सो इजी टू स्टार्ट है। एंड जैसे जैसे वो काम बढ़ते जाएगा, आप देखेंगे आपका वेंडर जो है सीए फॉर्म कितना चार्ज कर रहा है, और आप डायरेक्टली हायर करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, देन यू कैन मेक डिसीजन कि आप इन हाउस रख लें उसको। टू स्टार्ट विद आई थिंक सो आउटसोर्स करना इज वेरी मच प्रॉफिटेबल, बिकॉज आपको हेडेक नहीं होता। देखिए जो टेक्निकल चीजें हैं ना, हाँ, लाइक डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मार्केटिंग हो गया, ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल से आप किसी भी लेवल पे हो, ये तो आउटसोर्स ही करनी चाहिए। इसके लिए इन हाउस में अकाउंटिंग आता है। अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा सर, अकाउंटिंग की बात अच्छा, नहीं कर रहा अकाउंटिंग मैं। इन डिजिटल हाउस आप बोल मार्केटिंग, रहे हैं। हाँ, अकाउंटिंग तो आपके पास, और एक बैकएंड का बंदा आपके पास जरूर से होना चाहिए जो आपकी सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, लाइक बिलिंग भी आपकी है, बिल्स राइट टाइम पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, तो एक बैकएंड का बंदा आपके पास जरूर से होना चाहिए। यू कांट ट्रस्ट द फर्म्स होली एंड सोलली, क्योंकि वो कहीं पे भी होगा, हो सकता है आपका कहीं पे भी अगर कोई फर्म ने मिस कर गई तो वो फर्म वाला इतनी ज्यादा लोड नहीं लेगा आपके बिजनेस के ऊपर। ही इज हैंडलिंग मल्टीपल बिजनेस, उसके लिए आप एक सिंपल क्लाइंट है। अगर एक क्लाइंट मिस हो जाएगा, उसके हाथ से निकल जाएगा, तो इट इज नॉट अ बिग थिंग। मगर हमारे जो क्लाइंट्स हैं, अगर वो हमारे हाथ से निकल गए मल्टीपल क्लाइंट्स, तो हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो एक बैकएंड का बंदा होना चाहिए। वेदर यू कैन कीप अकाउंटेंट ऑन दैट, बैकएंड की पोस्ट पे आप एक अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं जिसको कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज हो, सब कुछ हो, तो वो आपका काफी सारा काम आपका वो हैंडल कर सकता है इन द इनिशियल स्टेज। यस, दीपांकर जी, इस पे क्या आपकी राय है? आपने कैसे रखा है, अकाउंटेंट रखा है कि ऑफिस बॉय कम या ऑफिस गर्ल कम अकाउंटेंट? what I have done कि मैंने एक एडमिन का वर्क इंसान रखा है। हाँ, और I have purchased software for billing. ओके, Right. Okay. So what he does is कि वो जो भी आपका एडमिन का काम होता है रिगार्डिंग इन्वेंट्री हो गई, यूनिफॉर्म्स की हो गई, देन बिलिंग निकालना, और किसकी ड्रेस किसको कितना देना है, किसको क्या इशू करना है। I have one person, one admin who takes the care of the entire thing. इवन एक्सेल पे जितनी डेटा है जो आए हैं उनको चढ़ाना, ठीक है। अगर किसी को एडवांस दिया गया है तो वो भी वाउचर साइन कराना एंड एवरीथिंग जो भी होता है वो सब के आई हैव वन एडमिन, बिकॉज हाँ, लाइक सर सेड कि वी कैन नॉट डू डिजिटल मार्केटिंग, वी आर नॉट प्रोज एट दैट, राइट। सो आई हैव आउटसोर्स द डिजिटल मार्केटिंग पार्ट एंटायरली टू अनदर फर्म, ठीक है। उनसे वही बात होती कि एवरीडे वो भेजते रहते हैं वो डेटा अकाउंटिंग के लिए। हाँ, बिकॉज एज गितेश सर सेड कि अकाउंटिंग हम लोग किसी और को दे ही नहीं सकते, बिकॉज बहुत इजी होता है भूल जाना। उसके लिए सीए फर्म के तो होगा, आई एम सॉरी सर हो जाएगा, लेकिन हम लोग के तो बिलिंग, बिकॉज क्लाइंट्स भी ऐसे होते हैं ना कि एक बार बिलिंग डेट निकल गई तो बोलेंगे। सो ये तो डिपार्टमेंट हो गया आपका अकाउंटिंग, एंड सेकेंड डिपार्टमेंट हम डिजिटल मार्केटिंग बात कर रहे थे। रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट क्या इसको आउटसोर्स कर सकते हैं? बिकॉज मैं ऐसा समझता हूँ कि सिक्योरिटी एजेंसी अपने आप में एक रिक्रूटमेंट फर्म है।
बिकॉज बाकी किसी इंडस्ट्री में इतना हाई रिक्रूटमेंट नहीं होता, हर 2 महीने 3 महीने में हमें रिक्वायरमेंट्स होती है, तो I don't think इसको so कैसे that करते हैं? Deepak ji, I don't think so that we can afford to outsource the recruitment for guards, करेक्ट। because every client has different needs, और उस नीड के हिसाब से we need to hire guards और recruit guards in our own company, ठीक? राइट। उस हिसाब से हम लोग वो करते हैं, हम लोग को समझ में आता है कि उसको कितनी ट्रेनिंग चाहिए और उसको कहाँ पे लगा सकते हैं। तो it is because I also run parallelly मैं HR फॉर्म भी लर्न कर रहा हूँ, लेकिन बिलीव HR एजेंसी के सिक्योरिटी एजेंसी गार्ड को हायरिंग करना कप ऑफ टी ऑल टुगेदर। तो इसीलिए तो आप बिकॉज एट एंड ऑफ डे देखिए, आपका गार्ड ही आपके लिए पैसा कमा के ला रहा है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, ठीक है? तो वी नीड टू मेक श्योर दैट द क्वालिटी ऑफ आवर वर्क, दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर गार्ड शुड बी टॉप नॉच, और उसके लिए as the owner or as the director of the company we need to see, हाँ यार ये बड़ा क्लाइंट है, यहाँ पे जिसने गार्ड उसने गार्ड जो मांगे हैं ये वैसा है कि नहीं। राइट। सो अब कभी कभी क्या होता है कि एक क्लाइंट को 2 तरह के गार्ड चाहिए होते हैं। मे बी आई टेल यू एग्जांपल, a client of mine needs a guard कि हाँ आउटर में उनको 6 फीट के गार्ड चाहिए, अंदर में उनको 5 फीट, लेकिन पढ़े लिखे बहुत ज्यादा होने चाहिए। तो दिस इज अ वेरी टिपिकल रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए आप किसी को ये समझा नहीं सकते जब तक आप क्लाइंट से खुद मिलके नहीं आए हो, बिकॉज एट एंड ऑफ द क्लाइंट का थॉट प्रोसेस समझना जरूरी है कि आखिर वो मांग क्यों रहा है। राइट। रिक्रूटमेंट फर्म को आप दीजिएगा, बोलेगा हाँ ठीक है ये दीजिए, बात खत्म। राइट। मैं एक चीज बोलूंगा, आप रिक्रूटमेंट फर्म से अगर आप हायर कर रहे हैं तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट फर्म से बंदा आप ही के पास तो आ रहा है, डायरेक्टली क्लाइंट के पास थोड़ी ना जा रहा है। आप जो सारी चीजें जो देखना चाह रहे हैं, जो आप उसके अंदर डिसिप्लिन देखना चाह रहे हैं, जो आप उसके अंदर देखना चाह रहे हैं कि वो वहां के लिए साइट के लिए मेरे अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये सब तो आप तब भी देख सकते हैं अगर आपने कोई रिक्रूटमेंट फर्म से मंगवाया हुआ है। आपके पास वहां पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप मल्टीपल रिक्रूटमेंट फर्म से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपने 10 प्लेसमेंट एजेंसी से आपने बात कर रखी है, तो 10 प्लेसमेंट वाले आपके पास लड़के भेज रहे हैं, वो लड़के आने हैं, वो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपका देखने का है आउटलुक की कहाँ से है क्या नहीं। बाकी खुद आप हायरिंग कैसे, या तो पेपर में ऐड देंगे या कोई एजेंट्स आप बनाएंगे या क्या करेंगे? आई डोंट बेसिकली सर व्हाट वी डू, जैसे मैं बता रहा हूँ, आई सी दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, आई मे बी रॉन्ग सो आई कैन इंप्रूव, राइट? सो बेसिकली व्हाट आई डू कि वी हैव पहले एजेंसी हम लोग ने मंगवाना शुरू किया, तो the quality of guards was so bad that it was taking all of our entire day's work, कि उसने क्या किया, उसने 20 लड़के 20 लोग भेज दिए। अब होता क्या है कि somebody when they are at your doorstep you have to entertain them, उसके लिए क्या हुआ, हमारी टीम उसमें लग गई कि सेक्शन नहीं है, ये सही नहीं, at the end of the day 20 या 30 में से एक इंसान सही निकलता है। तो जब रिक्रूटमेंट एजेंसी से करते हो, और अब इसके बाद क्या हुआ, हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने अपने फील्ड ऑफिसर से बोला कि ओके ग्रेट, आप क्या करिए, यहाँ लोकेशन पे आप पैम्परिंग करवा दीजिए, आप थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा एड्स निकलवा दीजिए, देन पेपर में ऐड दे दिए, और एक पर्टिकुलर डे पे बोल के सबको बुलाओ। सो जो हमारा फील्ड ऑफिसर फिल्टर करके कैंडिडेट्स ला रहा है, उस पे हम लोग को टाइम देना कम पड़ेगा, राइट? rather than और रिक्रूटमेंट देखिए यहाँ पे, बिकॉज आई एम टेलिंग यू अबाउट इलाहाबाद, आई थिंक दीपक जी अगर यहाँ पे रहे तो उनको आइडिया है कि बहुत ज्यादा कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है यहाँ पे, दे आर नॉट वेरी प्रोफेशनल। करेक्ट। व्हेन यू आस्क फ्रॉम अ रिक्रूटमेंट फर्म कि यार मुझे गार्ड्स चाहिए, ठीक है, सो वो बोलते हैं हाँ ठीक गार्ड्स चाहिए, ओके, जो ये स्टूडेंट को भी भेज देंगे, पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ सिटी टू स्टडी हियर, हाँ तुम भी गार्ड बनना चाहते हो, तुरंत जाओ। तो इससे क्या होता है, ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ आवर टाइम कि यार मुझे 10 लोग चाहिए, 10 लोग के लिए मुझे 5 दिन लग रहे हैं, और क्लाइंट वहां पे फोन कर रहा है भैया कब लगाओगे, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। दूसरा बैठा हुआ है बोल रहा है सर ऐसा 2 दिन में मैं लगा दूंगा। हाँ वो भी है, राइट। आपके पास रेडी टू डिप्लॉय गार्ड्स हमेशा होने चाहिए, एंड आई थिंक सो ये स्लोली ग्रेजुअली होता है जब आपके पास खुद का डेटाबेस होगा या गार्ड्स आपको जानते रहेंगे आपके एजेंसी के बारे में, तो ये प्रॉब्लम आगे चल के सॉल्व हो जाएगा, राइट?
दीपक सर, क्लोजिंग क्वेश्चन आपसे एक पूछूंगा कि किस लेवल पे हमें स्ट्रक्चर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डे वन से भी ना सोचे कि हम एक स्ट्रक्चर बना लें और बहुत सारे कॉस्ट बैकएंड में इनकर कर ले। एंड क्या वो नंबर ऑफ गार्ड्स के ऊपर होना चाहिए कि मेरे 100 गार्ड हो गए तब मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, या 500 गार्ड हो गए, या फिर 700 या 1000 गार्ड्स हो गए? तो कितने लेवल तक एक आदमी पूरी तरह से मैनेज कर सकता है, उसके बाद उसे हेल्पिंग हैंड लगेगा? मेरी आवाज आ रही है अभी? यस यस, आ रही है सर। अच्छा, तो ये ओनर टू ओनर जाता है, डिपेंड करता है कि लोग बिजनेस को कैसे ले रहे हैं। मतलब अगर एक आदमी रिस्क लेने के लिए रेडी है और हाँ। उसको एक्चुअली इस बिजनेस में स्टार्टिंग से ही प्रोफेशनलिज्म लाना है, कंपनी में एक ऐसी कंपनी खड़ी करनी है जिसके पास सब कुछ है, तो डे वन से भी वो सोच सकता है। वो वेट नहीं करेगा कि मैं पहले बिजनेस लाऊंगा फिर मैं एक एक चीजें एक एक हायर की खड़ी करूंगा। वो डे वन पे ही उसके पास ऑपरेशन मैनेजर होगा, उसके पास एरिया मैनेजर होगा, मार्केटिंग वाला होगा, अकाउंटेंट होगा, ट्रेनिंग मैनेजर होगा, सब कुछ होगा। वो जब मार्केट में जाएगा तो मार्केट में फुल फ्लेज जाएगा कि वी हैव ऑल द टीम्स, हमें अभी बिजनेस चाहिए। तो वो एक उसकी सोच पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली वो बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना चाहता है और कितने पैसे लगाना चाह रहा है। बिकॉज वैसे भी जनरली आप देखिए बिजनेस करने जा रहे हैं तो लोग करोड़ रुपए लगाते हैं। एक वाइन शॉप खोलते हैं तो करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ रुपए का तो केवल लाइसेंस लेते हैं, और बाद में शॉप ये वो। तो आप इस बिजनेस को कैसे ले रहे हैं और आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, वो आपको आपको देखना है कि आप डे वन से प्रोफेशनल सिक्योरिटी एजेंसी चालू करना चाह रहे हो या उसके बाद। बट आपको एटलीस्ट मेरे हिसाब से 70% या 75% लोग ऐसे मिलेंगे जो कि एक छोटे लेवल से, या उन्होंने सिक्योरिटी में पहले काम किया हुआ है, एरिया मैनेजर थे, या इस फील्ड को कहीं से देखा और वो धीरे धीरे आना चाहते हैं। तो वो स्लो एंड स्टडी आना चाह रहे हैं, तो वो पैसे न लगा करके पहले छोटा पैसा लगा रहे, अपने साथ एक टीम, एक आदमी को खड़ा कर लिया, बाद में बिजनेस को पहले आने दिया, धीरे धीरे जब बिजनेस बढ़ने लगा तो धीरे धीरे टीम को भी बढ़ाया। तो वो एक अलग चीज है, वो एक प्रोप्राइटरशिप है। और उसका लेकिन जब आप ग्रोथ देखेंगे तो उसका ग्रोथ भी उतना फास्ट नहीं होगा जितना कि एक ऐसी कंपनी का होगा जो पहले से ही स्टार्टिंग से ही उसने प्रॉपर हायरिंग करके स्टार्ट करा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, आप कितना रेडी है पैसा लगाने के लिए, हर चीज को करने के लिए। बिकॉज ये तो बहुत श्योर है कि जब तक आपके पास प्रॉपर टीम नहीं होगी, जैसा गीतेश जी ने बताया कि अगर आप, या और लोगों ने भी बताया कि अगर आपके पास प्रॉपर टीम नहीं होगी तो आप बिजनेस एक्सपेक्टेशन प्रॉपर नहीं कर सकते हो। आपके पास अच्छे कस्टमर्स भी आते हैं तो आप ऑपरेशनली वीक हो तो भी नहीं उसको सस्टेन कर पाओगे इस बिजनेस को। और आपके पास मान लीजिए ऑपरेशन है और आपके पास अच्छा बिजनेस भी नहीं है जहां पर अच्छे पैसे ले पा रहे हो, तो अच्छे गार्ड नहीं खड़ा कर पाओगे, तो वैसे भी ऑपरेशनली आगे इश्यूज आने वाले। करेक्ट। तो आपको जो तीनों एक इस बिजनेस का मेन जो हिस्सा है वो है मार्केटिंग, ऑपरेशन और अकाउंटिंग। वो तीनों को मजबूत करके ही चलना पड़ेगा आपको। और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड आपको मैन पावर है, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे आपको जनरली होता क्या है, अकाउंटेंट आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी अकाउंटिंग, आपकी सैलरी पूरे महीने चलती है। करेक्ट। आप कोई डेट फिक्स नहीं है कि आपको 10 को पेमेंट करना है। आपका पेमेंट भी हर महीने आ रहा है, पूरे महीने तक आता है, आपका पेमेंट भी पूरे महीने चलता रहता है। ये हर कंपनी का होता है, कुछ ना कुछ पेमेंट चलता ही रहता है। तो आपको एक फिक्स, आपको अकाउंटेंट चाहिए ही चाहिए। फिर अगर देखा जाए उसमें भी क्या है, इन्वेंट्री है। अभी अगर इसके जो टेक्निकल स्पेक्ट्स है, अगर आप दूसरे को बताने जाएं तो पूरा दिन लग जाएगा, आप नहीं बता सकते हो। तो आपको ट्रेंड आदमी चाहिए जिसको आप दिन भर सिखाओ और वो 2-4 महीने 5 महीने में आपके टेक्निकल चीजें समझ जाए कि इन्वेंट्री क्या होती है, सैलरी कट क्या होता है, क्या सैलरी होते, क्या उसका पीएफ होता है, ईएसआईसी होता है, सबके डेट्स क्या हैं, कौन से डेट को जाना चाहिए, जीएसटी की डेट क्या होनी चाहिए। तो यू नीड अ गुड पीपल। फिर हायरिंग के लिए आपके पास एक टीम होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो लोग सिक्योरिटी में काम करते हैं उन डेली बेसिस पे उनके यहाँ हायरिंग होनी चाहिए। करेक्ट। आप ये नहीं बोल सकते कि आप एक पर्टिकुलर डेट पे हायरिंग करेंगे। आपका एक हायरिंग का मॉड्यूल होना चाहिए, वो आपको पूरे महीने हायरिंग चलती रहनी चाहिए। बिकॉज कोई गांव जाने वाला है, किसी के कोई बीमार हो गया, कोई जॉब छोड़ रहा है, कोई कुछ है, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन, आप फिक्स नहीं बोल सकते कोई आदमी आपके पास जनरली फिक्स में ही काम करेगा। हाँ, आप उसको कैसे रख रहे हो, आपके कंडीशंस क्या है, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या है, टाइमिंग क्या है, उस पर भी लोग आते जाते रहते हैं।
बट अगर आपको अगर रखना है तो आपको तो पूरे महीने हायरिंग रखनी करेक्ट पड़ेगी। करेक्ट जहाँ तक मार्केटिंग की बात की जाए तो आपको डेली बेसिस पे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अच्छे कस्टमर्स को लाने पड़ेंगे, अच्छे रेट्स पे लाने पड़ेंगे और उसके हिसाब से ऑपरेशन को रखना पड़ेगा। बट यू नीड अ स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल मैन पावर या स्ट्रक्चरल स्टाफ इन योर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि क्या होता है जनरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आप डायरेक्ट अगर एरिया मैनेजर की रिपोर्टिंग ले रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, हाँ आपके उसके बीच में एक ऑपरेशन मैनेजर होना चाहिए। आप डायरेक्ट कभी भी ओनर जैसे एरिया मैनेजर को टच करता है उसका डर खत्म होता है, तो रिलेशन तो बन जाते हैं, उसी समय उसके डर भी खत्म होती है। तो आपके पास आने के लिए उसके पास एक सीढ़ी होनी चाहिए। फिर आप और आगे बढ़े तो आपके और एरिया मैनेजर के बीच में एक ब्रांच मैनेजर भी आना चाहिए। ऑपरेशन मैनेजर डायरेक्ट आपके पास आके बात नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो तो आपकी विलिंग ये भी होना चाहिए कि मैं पैसे खर्च करूंगा, पैसे लगाऊंगा और अपनी एक अच्छी टीम बनाऊंगा, जिससे कि आने वाले टाइम में अच्छे मार्केटिंग वाले को लेके आऊंगा, अच्छा रिक्रूटमेंट करने वाले को लेके आऊंगा। तो आपको टाइमिंग के साथ इसमें लगना ही पड़ेगा। दूसरे बिजनेस में, इस बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं है जहाँ पे एरिया मैनेजर बैठा हुआ है और आप जाएं 10 आदमी से बात करो, एक आदमी को हायर कर लें, ऐसा कोई राइट मॉड्यूल नहीं है। दूसरे अगर दूसरा कोई बिजनेस है, दूसरा कोई जॉब है, वो चाहे वो बैंकिंग है या दूसरा है, उसके लिए है सब कुछ मॉड्यूल है, अलग अलग पोर्टल्स हैं, वहां से जा naukri.com है या फिर दूसरे मॉन्स्टर है, वहां से जाकर के आप हायरिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे कोई हायरिंग का कोई मॉड्यूल नहीं है जहाँ के आपको एरिया मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, आपको कहीं ना कहीं मार्केट में जो आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं जिनको आप जानते हैं उनके थ्रू थ्रू ही लेके आना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसा जितेश जी ने बताया, मैं उससे एग्री डिसएग्री दोनों करता हूँ। एग्री इसलिए करूंगा क्योंकि ये भी एक अच्छा मॉड्यूल है कि आप अपने किसी भी जिसको आप जानते हो, जिसके जिसके स्ट्रेंथ को जानते हो, उसको लेके आइए और सिखाइए और उनसे काम करवाइए। बट सेम टाइम पे हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम उनको सिखाने पे बैठ जाएं, बिकॉज हमको तो अपना बिजनेस ग्रोथ देखना है। हम उनको ठीक है, उनको अपने टीम के साथ लगा देंगे, वो कितना रेडी है सीखने के लिए वो कर सकते हैं। बट हमारे पास, हमको ठीक है भैया 2,000 रुपया ज्यादा लेगा, हम उसको पहले 2 महीना मॉनिटर करेंगे, अगर वो काम अच्छा कर रहा है उसको अपने जो भी अपने पॉइंटर्स है, जैसे आपने लास्ट बहुत सारी मीटिंग में बात हुई कि किसी को हायरिंग अपने को करना है तो अपने सब कुछ रेडी रहना चाहिए, उससे काम कैसे कराना है। मैं इसका एक जीता जागता सबूत अभी आपको बताता हूँ। मैंने 20 से 25 दिन पहले एक बंदे को हायरिंग किया। मैंने सारी चीजें उसको, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी एज अ एरिया मैनेजर, उसको मैंने सारी एक एक पॉइंट लिख करके उसके बुक पे लिख के, भैया ये मुझे चाहिए, जैसा अपना बात हुआ था ना कि मुझे नंबर 1 ये चाहिए, नंबर 2 ये चाहिए, नंबर 3 ये चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट, उसकी साइन कराया, मेरी साइन किया, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने उसकी रिपोर्टिंग लेना स्टार्ट किया, ठीक है। 20 दिन के बाद वो बंदा आकर के कंपनी का आईडी सिम सब रख करके चला गया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मतलब 20 से 25 दिन की उसकी सैलरी लेने भी नहीं आ रहा है वो, और मैं देना चाह रहा हूँ उसको कि भाई मेहनत किया, आके लेके जाए। लेकिन इतना क्लियर था मेरा उसका जो भी एग्रीमेंट था कि वो मोबाइल, मैं अलग अलग मोबाइल से उसको फोन करवा रहा हूँ कि अपनी सैलरी लेके जा, लेने नहीं आ रहा। वो कह रहा मैंने काम ही नहीं किया। उसका वो अंदर से बोल रहा है सर मैंने आपके यहाँ टाइम पास किया है, जो कि एक बड़ी कंपनी से वो मतलब वो आया हुआ बंदा, मतलब बंदा था जो कि एक अच्छी कंपनी से काम करके उसके जो प्रॉब्लम थे उसने उससे वो भी शेयर किया। हमने ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ लिया और उसको डेली बेसिस पे हमने मॉनिटर किया, वीकली रिव्यू लिया, जहाँ पे उसको अपने अपने मन से उसने फेलियर माना। और आज 25 दिन की सैलरी लेने नहीं आ रहा है सर, मैं देना चाह रहा हूँ। अलग अलग स्टाफ के साथ कॉल करा रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, भाई आके लेके जाओ, लेकिन नहीं आ रहा है। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, शायद जो पार्टिसिपेटेंट है वो जाने, मेरी बातों से भी सहमत होंगे कि हमारे पास ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है कि जिससे हम ये एरिया मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, मार्केटिंग वाले को 10 लोगों से बात करके एक लोग को डन करे, ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। अगर कहीं होगा तो मुझे प्लीज बताएं, मुझे चाहिए। मैं ऐसे मॉड्यूल को ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मुझे 10 लोग का मुझे इंटरव्यू लेने को मिले और मैं एक जन को डन करूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैं जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिनके खुद के ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप में अपने एडवर्टाइजमेंट डालता हूँ कि भाई मुझे एक ऑपरेशन मैनेजर चाहिए, तो वहां से 1-2 कॉल्स आते हैं, उनको मैं बुलाता हूँ, वही इंटरव्यूज हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमें, जैसे बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, हमें अच्छे लोगों को, जो पैसे हम कमाते हैं एज अ, जो भी हमारा स्ट्रेंथ होगा, जो पैसे कमाते हैं, हमारी विलिंग ये होनी चाहिए कि हम, अगर हमें अच्छे लोग चाहिए तो हमें अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी और उनको समय भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने सैलरी दे दिया और वो सब कुछ करने लगेंगे।
कुछ नहीं ऐसा होता है कि आपको अपनी कंपनी चलानी है तो आपको डे नाइट आपको देना पड़ेगा अपनी कंपनी के लिए। तो आपको उनको डे नाइट, उनको भले आप पैसे से ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन उनको अपने हिसाब से ढालने के लिए डे नाइट 2 महीना 4 महीना लगना पड़ेगा। अगर कोई करने वाला होगा तो आ जाएगा, नहीं करने वाला होगा तो भाग जाएगा, सिंपल। और जब उनको आप खड़ा कर लो, फिर तीसरा आदमी बनाओ, फिर चौथा आदमी बनाओ, फिर पांचवा आदमी। यही मेरे हिसाब से इसका एक तरीका है। बाकी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जैसे दूसरे सेक्टर्स के लिए है। हमारा अभी भी बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो जहाँ पे है, जो अच्छे लोग हैं वो कंपनी छोड़ना नहीं चाहते। जो बेकार लोग हैं वो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, उनका अगर आप ट्यूनर देखेंगे तो 6 महीना 1 साल 2 साल से ज्यादा नहीं है। कुछ लोग फ्रॉड करके चले जाते हैं, कोई डर में भाग जाता है। तो अपने को ला करके सिखा करके ही काम कराना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी यस, करेक्ट सर, दीपक जी, 100% एक मैं एग्री। एक सजेशन में क्विकली कर लेते हैं जितेश जी, हाँ। बिकॉज टाइम भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक Yes. जी, एक है अपना.com और एक है वर्क इंडिया करके। सर, सब पे मैंने कर रखा है, मैंने पैसे दे रखे इन लोग को, वर्क इंडिया को पैसे दे रखे हैं। और लेकिन सर, वहां अपना से वाले ना को भी ट्राई करें। सर, वो मेरे टॉर्चर से मेरा फोन नहीं उठा रहे वर्क इंडिया वाले। तो मैं बोला तुम साले पैसे लेकर के ना आदमी नहीं दे पाते हो, फोन नहीं उठाते सर। पैसे दे रखे, मतलब उनका एक कॉर्पोरेट प्लान है 5,000 रुपए महीने का। उसमें जीएसटी भी है। मैंने हर महीना मैं उनको दे रहा हूँ। कुछ लोग आते हैं, मतलब वो भी फेल है सर। हमें कुछ मिलके हम लोगों को ना एक हम अच्छी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। हमको एक अलग से कुछ इसमें सोचना चाहिए सर। मैं बता रहा हूँ आपको, काफी लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, हमारे लिए बिजनेस हो जाएगा। ब्लू कॉलर हायरिंग, उसमें भी सिक्योरिटी गार्ड हायरिंग इट्स नॉट इजी टास्क। कई सारे कंपनीज आए, वर्क इंडिया आपने बोला, और भी खोज करो, ये सब करो। आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया मैनेजर, फील्ड ऑपरेशन मैनेजर। इज आल्सो बिग चैलेंज, दैट इज आल्सो बिग चैलेंज। जो आपने कहा ना, जो अच्छे लोग हैं वो एजेंसी छोड़ नहीं रहे, और जो नहीं इतने अच्छे हैं, जो नहीं सेट हो पाए, वो एजेंसी टू एजेंसी चेंज कर रहे हैं, और आप नहीं चाहोगे कि ऐसे लोग आपकी एजेंसी में आए, राइट? सो बड़ा टास्क है, एंड स्लोली ग्रेजुअली सारी चीजें होंगी।